तो टीम इंडिया और इंग्लैंड का वार्म अप गेम तो धुल गया बारिश की बदौलत। बट एक मैच जो धुला बट उससे पहले कुछ हुआ वो था ऑस्ट्रेलिया का नीदरलैंड्स के खिलाफ। और मिचेल स्टार्क ने अनाउंस कर दिया है कि आई हैव अराइव्ड। और क्या मिचेल स्टार्क ने जो ये हैट्रिक निकाली है, भले ही नीदरलैंड्स के खिलाफ निकाली है, भले ही वार्म अप के दौरान निकाली है, क्या एक मैसेज जो है दे दिया है कि मैं जो है नंबर 1 बॉलर जो है इस टूर्नामेंट का पॉसिबली हूं या हो सकता हूं, क्योंकि मेरी वर्ल्ड कप की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी है। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि एक बॉलर कभी भी जो है सीरीज या टूर्नामेंट शायद नहीं जिता सकता। तो आज हम यही देखेंगे स्क्रीन पर और हर टीम के बॉलर्स को इंक्लूडिंग ऑलराउंडर्स को रैंकिंग देंगे और देखते हैं कि कितने पानी में है हर टीम की बॉलिंग। इसमें रेपुटेशन भी कहीं ना कहीं काउंट करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं रीसेंट परफॉर्मेंसेस भी काउंट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंपैक्ट, स्पेशली रीसेंट टाइम्स का। पास्ट परफॉर्मेंस एक रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, बट रीसेंट टाइम्स में रेपुटेशन, रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस क्या कहती है, और किस टीम की बॉलिंग लाइनअप जो है बहुत बढ़िया है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, और किस टीम को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और शायद जिस टीम की बॉलिंग लाइनअप बहुत इफेक्टिव होगी वो बहुत बड़ा एक दावेदार जो है बनेगा इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए भी। तो आई एम क्रिक टॉक, स्वागत करता हूं मैं आपका इस वीडियो पर। आज एक अलग सी वीडियो ये चैनल पर होगी, बट अगर आपको क्रिकेट के स्टार्स की, क्रिकेट की जो एनालिसिस जो है पसंद आती है तो आज ये वीडियो आपके लिए है। तो लेट्स टॉक। तो सबसे पहले भारतीय टीम को देखते हैं और हम ऑलराउंडर्स को भी कहीं ना कहीं बॉलिंग कैटेगरी में नंबर देंगे। तो हमारा लाइनअप में सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर्स जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज। अब जसप्रीत बुमराह का एक नंबर पक्का, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मैं आधा आधा नंबर देता और फिर इनका एक नंबर कंप्लीट करता। बट जो रीसेंट फॉर्म हमने मोहम्मद सिराज की देखी है तो उस हिसाब से मोहम्मद सिराज को जो है कंप्लीट एक नंबर, और मोहम्मद शामी की रेपुटेशन को एक नंबर। कुलदीप यादव, ये बहुत लोगों को जो है शायद पसंद नहीं आएगा कि कुलदीप यादव को मैं हाफ नंबर दूंगा। मैं नहीं मानता कुलदीप यादव जब तक परफॉर्म ना कर लें इस टूर्नामेंट में तब तक वो उस रेपुटेशन में जा रहे हैं जैसे कि बुमराह जो है एक तरफा मैच जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज ये वन साइडेड अफेयर कर सकते हैं। कुलदीप यादव एक रेपुटेशन के साथ जा रहे हैं, बट परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप विल बी डाउट वाली बात ही रहेगी। तो मैं आधा जो है नंबर दे रहा हूं। बट मैंने ऑब्वियसली जो है तीनों बॉलर्स को एक एक नंबर दे दिया है। आप इसे ऐसा ले लीजिए कि बुमराह का एक, सिराज का एक, आधा शमी का और आधा कुलदीप का, या 3 वहां से आधा। तो 3.5 स्टार जो है या 3.5 मार्क्स जो हैं वो मिल रहे हैं इस बॉलिंग लाइनअप को। फिर आता है हमारा रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा। यस, एक स्पिनिंग ट्रैक में बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, बट आई कंसीडर देम एज कि आधा आधा दोनों मिलाकर 1 पॉइंट ले सकते हैं। और हार्दिक पांड्या बैटिंग एंड बॉलिंग मिलाकर तो 1 पॉइंट बना सकता है, और एज अ बॉलर जो है मैं उसे आधा जो है नंबर ही देना चाहूंगा। तो इसमें, और हाँ, शार्दुल ठाकुर को मैं 0 देना चाहूंगा। मैं शार्दुल ठाकुर को उस बॉलिंग जो है उस बॉलिंग पैमाने पर नहीं जो है कहीं ना कहीं रेटिंग करना चाहता। तो जसप्रीत बुमराह का 1, 2, इसके बाद 3, 3.5 के बाद इनका जो है 4.5, और हार्दिक पांड्या का आधा, यानी कि 5 पॉइंट्स जो हैं वो टीम इंडिया की बॉलिंग एफर्ट लेकर जा रही है। अब इसका पैमाना कैसे है कैसे नहीं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जब हम कंपैरिजन करेंगे ना, क्योंकि ये मत सोचिएगा ये कोई 10 में से नंबर एंड ऑल दैट। एक बॉलर को मतलब अगर वो 100% उसको मार्क्स मिल रहे हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह को मैं 100% जो है मान रहा हूं विल बी इफेक्टिव और जो है पूरा का पूरा चेंज कर सकता है। यस, कई लोग कह सकते हैं कि भाई कुलदीप यादव को 1 नंबर पूरा क्यों नहीं मिला, तो कुलदीप यादव को अभी जो है
वो टेस्ट देना बाकी है। यस, हम वो रेपुटेशन सोच सकते हैं कि गोरे आएंगे, स्पिन के अगेंस्ट फंस जाएंगे, अश्विन वहां पर खड़ा है तो इंग्लैंड वाले फंस ही जाएंगे। तो ये रेपुटेशन के ऊपर रीसेंट परफॉर्मेंसेस पॉसिबली वो इफेक्टिव नहीं रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए जो है मार्किंग इस हिसाब से दी है मैंने। खैर, इसके बाद जो है टीम आती है वो आती है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वैसे तो मेरा एक डार्क हाउस है कहीं ना कहीं। उसके बाद जो है इस पूरे लाइनअप में पहले तो ऑलराउंडर्स जैनसन और ये जो भी इसका नाम है, इसे तो मैं कोई स्टार या नंबर नहीं दे सकता, ये छोड़ दो। फिर आते हैं बॉलर्स। बॉलर्स में मैं केवल और केवल जो है रबाडा को जो है एक नंबर ज़बरदस्ती दे सकता हूं, बट एनगीडी और रबाडा का मिलकर एक नंबर यहां पर इज जस्टिफाइबल। इससे ज़्यादा मैं इस पूरे लाइनअप में, मुझे इस पूरे बॉलिंग लाइनअप में उस तरह का जो है इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। तो साउथ अफ्रीका तो मुझे लगता है रेस से बाहर हो जाता है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग एफर्ट से जो है जिताने का, क्योंकि वो एक नंबर, वो भी एक नंबर जो है आप समझ लो आधा नंबर ज़बरदस्ती मिला है, तो एक नंबर साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग को। इसका मतलब साउथ अफ्रीका का चांस कहाँ रहेगा, एज अ बैट्समैन और एज अ ऑलराउंडर्स जो है एफर्ट बैटिंग के ऊपर। तो साउथ अफ्रीका बॉलिंग से कुछ कर दे वो मेरे ख्याल से, और कितनी जल्दी इनका एनालिसिस भी हो गया, तो इनकी जो है एफर्ट रहेगी वो रहेगी कहीं ना कहीं, कहाँ से रहेगी, बैटिंग की तरफ से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो कि काफ़ी जो है एक टफ समझ लीजिए कंपटीशन देने वाला है, बिकॉज ऑन द नेम, ऑन द फेस ऑफ इट देखो, अब यहाँ पर पैट कमिंस, उसके बाद हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, इन सभी को जो है हम जो है एक एक नंबर देकर 3 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग चलिए जाम्पा को, जिसका मैं आधा नंबर इस 3 में ही ऐड कर देता हूं। यानी कि फ्रंट लाइनर बॉलिंग जो है ये इनके जो है 3 पॉइंट्स यहीं पर ले जाता है। अब इंडिया को कितने मिले थे, इंडिया को मिले थे 5, बट अब वो 5 वाला खेल यहां पर अलग क्यों होने वाला है। देखो, कैमरन ग्रीन का आधा नंबर, मिचेल मार्श का आधा, हालांकि इनमें से आप एक नंबर भी किसी को दे सकते हैं, अबॉट का आधा नंबर, स्टोइनिस का आधा नंबर, और कहीं ना कहीं मैक्सवेल का भी आधा नंबर। तो ये बन जाता है कितना, 1, 2 और ये 2.5, और ये बन जाता है कुल 5.5। यहाँ पर आधे नंबर से जो है ऑस्ट्रेलिया ने बाजी डेफिनेटली मार दी है। और ये वो बॉलिंग एफर्ट, और हाँ ये ध्यान रखना, इंडिया को कहीं ना कहीं मैंने कुछ लिबर्टी दी थी एज कंपेयर टू यहाँ पर इस बॉलिंग अटैक के ऊपर। ये बहुत ईजिली 6 पर जा सकते हैं और इंडिया बहुत ईजिली 4.5 पर भी आ सकता है, बट ये बॉलिंग लाइनअप और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट लाइनर्स बॉलर्स तो इंपैक्टफुल होंगे, क्योंकि इस लाइनअप पर भी जाम्पा एक नंबर इजीली ले जा सकता है, बट जाम्पा विल बी डाउटफुल। मैं उतना जो है उसे रेट नहीं कर रहा हूं, इसलिए जो है मिलाकर 3 नंबर जो है जाम्पा को 4 जो है बॉलर्स में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स जिसमें ये मैक्सवेल, ग्रीन, मार्श, स्टोइनिस, अबॉट, ये ऑलराउंडर्स जो है ना, जो भी उस दिन गिवन डे खेलेंगे, जैसे भी खेलेंगे, दैट विल बी डिसाइसिव फैक्टर। तो ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट लाइनर्स तो इम्पैक्टफुल हैं ही हैं, बट उसके साथ साथ, और ध्यान रखिए, हेजलवुड, पैट कमिंस, ये इनकी रीसेंट फॉर्म, बड़े मैचों में प्रदर्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्क का पास्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ प्रेजेंट जो उसने स्टार्ट किया है हैट्रिक के साथ, तो ये बहुत जो है कमाल का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा कॉम्बिनेशन इनका जो है ऑलराउंडर्स जो है डिसाइड करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त लीड कर रहा है 5.5 पॉइंटों के साथ। उसके बाद नीदरलैंड, नीदरलैंड को हमारा जो है, मैं समझता हूँ ज़्यादा, मुझे तो एटलीस्ट नीदरलैंड का एक्सपीरियंस नहीं है, और नीदरलैंड की हम जो है रैंकिंग छोड़ सकते हैं, न्यूजीलैंड की तरफ सीधा चलते हैं। और न्यूजीलैंड के पास अगर हम देखें, न्यूजीलैंड के पास एक नंबर तो सीधा जो है ट्रेंट बोल्ट का सीधा सीधा जाता है, बट बाकी जो हैं इफेक्टिव तो हैं, बट जैसे साउदी हो गया, फर्गसन हो गया, मैट हेनरी को मैं डाउटफुल रख सकता हूं, बट मैं इन्हें आधा आधा नंबर ही दे सकता हूं।
तो इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो ट्रेंट बोल्ट हो गया, मैट हेनरी हो गया, एक नंबर सीधा ट्रेंट बोल्ट का, फर्गसन और साउदी जो है वो आधा आधा नंबर लेकर जो है, यानी कि 2 नंबर यहाँ पर, और उसके बाद इनके ऑलराउंडर्स अगर देखें, नीशम को चलो मैं आधा दे देता हूँ। इसके अलावा वो जो इफेक्टिवनेस हमने बाकी के बॉलर्स में देखी है वो नहीं। तो न्यूजीलैंड जो है वो हम 2.5 नंबर दे सकते हैं। तो इसका मतलब अभी तक की रेस में जो कि इंग्लैंड आया, पार्डन मी, इंग्लैंड नहीं, इंडिया आया, ऑस्ट्रेलिया आया, ये न्यूजीलैंड आया, साउथ अफ्रीका आया, इसमें अभी भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, इंडिया नंबर 2 पर है। ऑस्ट्रेलिया जो है 5.5 और इंडिया 5। तो ये जो है दो इफेक्टिवली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन देयर बॉलिंग परफॉर्मेंस। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से अलग सिर्फ ऑलराउंडर्स कैटेगरी में होता है। अब बारी आती है हमारी अफगानिस्तान की। हालांकि अफगानिस्तान का हमें पहले ही पता है कि शायद कंपटीशन नहीं हो, बट चलो फिर भी हम जो है ट्राई कर कर देखते हैं। और एक राशिद खान का नाम हमें जो है स्टैंड आउट प्लेयर मिलता है, तो राशिद खान को और नाबी को हम जो है नंबर दे सकते हैं एक एक मिलाकर, बाकी सबको हम नंबर नहीं दे सकते। तो 2 नंबर आई थिंक अफगानिस्तान का भी हमें कंप्लीटली पता है कि अफगानिस्तान भी इस रेस से जो है बाहर हो जाता है। बट खैर कंटेंडरशिप में इंग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट टीम मानी जा रही है। अब इंग्लैंड को अगर हम देखें बॉलिंग के ऊपर, अगर इस बॉलिंग को देखें ना, तो आधे नंबर से ज़्यादा मैं नहीं रेट कर सकता। मार्क वुड यहाँ पर हैं इसलिए वो आधा नंबर मिलेगा, बट बाकी जो है, और यस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये आदिल राशिद है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये परफॉर्म नहीं करेगा, बट रैंकिंग में या जब हम पॉइंट्स दे रहे हैं तब हम उस इम्पैक्ट को, वो एक रुतबे को, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बैटिंग में टीम इंडिया को पॉइंट देना हो तो रोहित सीधा 1 नंबर लेकर जाएगा, गिल पॉसिबली करंट फॉर्म में 1 नंबर लेकर जाएगा, अगर करंट फॉर्म ना लगी होती तो आधा लेकर जाता, विराट कोहली सीधा 1 नंबर लेकर जाएगा। तो उस तरह का इम्पैक्ट, आई होप आप समझ पा रहे हो। फिर बारी आती है इनकी ऑलराउंडर्स की। बेन स्टोक्स की सिर्फ और सिर्फ हम बॉलिंग अगर देखें तो आधा नंबर उसे मिल जाएगा, बैटिंग के साथ देखते तो वो 1 नंबर पूरा लेकर जाता। इसके अलावा सैम करन का चलो आधा नंबर वो लेकर जा सकता है। इसके अलावा जो है विली और वोक्स मिलाकर आधा नंबर ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब 1 और 2, यहाँ पर भी इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप भी मेरे रेटिंग के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से 2 नंबर ही लेकर जाएगा। तो इसका मतलब हमारे टॉप जो है 2 अभी तक ऑलमोस्ट क्लियर ही हैं। और कहीं ना कहीं ये पॉइंट सिस्टम, आई एम श्योर इस पे बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, बट हम वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बेस्ट बॉलिंग साइड किसकी रही है, क्योंकि ऑन अ गिवन डे कोई भी परफॉर्म कर सकता है, वो बात और है, बट एक वो होता है ना कागज़ों पर किसका रुतबा ज़्यादा है। उसके बाद आई बारी पाकिस्तान की। हालांकि चलिए मैं इन्हें जो है रेट करना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए ये जो है 10 ओवर के बॉलर्स हैं, चलो इन्हें भी रेट कर लेते हैं। ऑलराउंडर्स में तो भूल जाओ, ऑलराउंडर्स तो इनकी कैटेगरी जो है पूरा 0 है, ठीक है। उसके बाद आती है बॉलिंग में ये सभी मिलाकर जो है इन्हें मैं आधा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूं। और ज़बरदस्ती अगर मुझे पाकिस्तान की चमची मारनी हो या पाकिस्तान को फेवर करना हो तो 1 नंबर कुल मिलाकर पाकिस्तान की बॉलिंग को मैं दे सकता हूं। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की बॉलिंग जो है डिज़र्व नहीं करती। उसके बाद लगे हाथों जो अगर पाकिस्तान की लालती टीम को डिस्कस किया है तो श्रीलंका की एक अच्छी टीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। श्रीलंका की टीम भी हमें जो है देखकर पता लग रहा है, और इवन इनके ऑलराउंडर्स भी अगर हम देखें तो भाई इन्हें मैं मैक्सिमम जो है, क्योंकि देखो इम्पैक्टफुल नाम यहाँ पर नहीं है, अगर हसरंगा इस लाइनअप में होता तो मैं उसे जो है 1 नंबर कंप्लीटली दे सकता था किसी ना किसी वजह से, बट यहाँ पर ये सभी मिलाकर जो है लेट्स से आधा नंबर ही डिजर्व करते हैं एज अ बॉलिंग अटैक। इसके बाद जो है बांग्लादेश जब मैं नाम लेता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ शाकिब उल हसन जो है वो एक इम्पैक्ट दिखता है, मेहंदी मिराज दिखता है। तो इन दोनों का जो है आधा आधा नंबर मिलाकर मैं 1 नंबर दे सकता हूँ। और बॉलिंग में अगर मैं देखूँ तो मैं बॉलिंग में शायद और कोई नंबर नहीं दे सकता, तो सिर्फ 1 नंबर मैं जो है वो दे सकता हूं इस बांग्लादेश की साइड को। तो ऑल इन ऑल मेरे रेटिंग के हिसाब से यस, ये जो हमने आज किया है इसका कोई सिर पैर जो है हो सकता है ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिबेट और बहुत सारे जो है मसले खुल सकते हैं और बहुत सारी जो है क्वेश्चन मार्क्स आ सकते हैं। बट मेरी रैंकिंग के हिसाब से, मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट जाने से पहले, अब परफॉर्म करेंगे या नहीं हु नोज, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले टॉप बॉलिंग साइड है।
नंबर 2 इंडिया है। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में फर्क सिर्फ और सिर्फ ऑलराउंडर्स का है, पॉसिबली बॉलर्स का ना हो। तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 एज अ बॉलिंग साइड इस टूर्नामेंट में जा रही है, इंडिया नंबर 2 पर जा रही है। उसके बाद की रैंकिंग्स आपने देख ही लिया, लगभग कोई मैच नहीं है। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, जब हम ऑलराउंडर्स वर्सेस ऑलराउंडर्स करते हैं, बॉलर्स वर्सेस बॉलर्स करते हैं, तो लगभग किसी और टीम का जो है वो कॉम्पिटिशन ही नहीं है। आपको क्या लगता है जरूर बताओ। और मैं अगेन कह रहा हूं, आप डेफिनेटली डिसएग्री कर सकते हो ये सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि इसका कोई सेट रूल्स नहीं है हमने बनाए हुए। ये तो बस मेरा दिल किया कि इस टॉपिक के ऊपर बात होनी चाहिए, और मैं खुद देखना चाहता था कि वर्ल्ड लेवल पर इतनी सारी टीमें हैं तो वो क्या कहती हैं। जैसे हमने अभी इसी में देखा कि न्यूजीलैंड की टीम के लिए एक आधा ऑलराउंडर और एक उनका ट्रेंट बोल्ट, और उसके बाद जो है 2-3 कॉम्बिनेशंस का मिलाकर 1 पॉइंट। तो वही बात कि ट्रेंट बोल्ट बहुत बड़ी जो है चीज वहां पर है। इसके अलावा पाकिस्तान तो आपको दिख ही नहीं रहा है, एक आधा जो है प्लेयर के अलावा ऑलराउंडर्स कैटेगरी में नील है, बॉलिंग कैटेगरी में आधा आधा कर 1 नंबर लेकर गया है। सिमिलर जो है न्यूजीलैंड हमने बात की, इंग्लैंड जो कि बहुत टॉप रेटेड साइड मानी जा रही है बॉलिंग में जो है, यस ये साइड जो है ना 2020 में जब आप देखोगे एग्जांपल के तौर पर इंग्लैंड को, तो आपको 2020 साइड बहुत अच्छी दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें मोइन अली, उनका जो राशिद, ये जो है बॉल डाल सकते हैं 4-4 ओवर के हिसाब से, इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सैम करन इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट 50 ओवर की गेम में भाई ये चीज जो है ना मुश्किल होती है। क्यों? 50 ओवर की गेम में कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, उसके बाद आपके ऑलराउंडर्स ग्रीन, मार्श, स्टोइनिस, ये सभी जो लाइन लगती है ना लंबी लंबी, वही इंपैक्टफुल हो सकते हैं। इंडिया की बात अगर करें, सिराज, शमी, बुमराह, बट हमारी जो है टीम की आदत है वो हम तीनों को इकट्ठा खिलाएंगे नहीं, तो हम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। तो 50 ओवर की गेम में आपको लंबा इंपैक्ट चाहिए होता है, और वो इंपैक्ट ऑस्ट्रेलिया के पास है और इंडिया के पास है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर हम इनका फाइनल्स देखें, बाकी जो तकरीबन बाकी सभी टीम्स हैं वो अपनी बैटिंग या ऑलराउंड कैपेबिलिटीज के ऊपर थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। उसके अलावा आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताओ। हालांकि मेरा डार्क हॉर्स साउथ अफ्रीका रहा है, बट साउथ अफ्रीका बैटिंग की वजह से हो सकता है, बॉलिंग में तो जो है सन्नाटे ही जो है निकले हुए उनके। बाकी आपको पसंद आया नहीं पसंद आया बता देना, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और हम यहां पर एज ए क्रिकेट फैन ही बातें करते हैं, तो अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन तो कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।